कि कुछ प्रत्याशियों को टिकट मिलने के बाद उनमें घबराहट सी दिखाई दे रही है और कई लोग तो चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं। सर, दंतेवाड़ा जिला में कटे कल्याण ब्लॉक में एक दूधिरास आश्रम है। वहाँ आश्रम जो है पूरा जर्जर हो चुका है और 100 का सीटिंग कैपेसिटी है बच्चों का, जिसमें 40 बच्चे हैं और सिर्फ 2 कमरे में संचालित किया जा रहा है। कांग्रेस जो है अब महिलाओं को साल में 1 लाख देने की बात कह रही है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इससे महिला जो वोटर है वो प्रभावित होंगी? हमारे साथ इस वक्त आदिम जाति विकास और कृषि मंत्री रामविचार नेताम है। सर, कांग्रेस जो है ट्राइबल एरियाज में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, क्या वजह है? अब कांग्रेस के अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला यह है कि अंदर से लोग इतना हार चुके हैं, डर चुके हैं और इतने भयभीत हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि कुछ प्रत्याशियों को टिकट मिलने के बाद उनमें घबराहट सी दिखाई दे रही है और कई लोग तो चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं। ये सब कारण है। सर, दंतेवाड़ा जिला में कटे कल्याण ब्लॉक में एक दूधिरास आश्रम है। वहाँ आश्रम जो है पूरा जर्जर हो चुका है और 100 का सीटिंग कैपेसिटी है बच्चों का, जिसमें 40 बच्चे हैं और सिर्फ 2 कमरे में संचालित किया जा रहा है। इसमें कुछ देखिए, उन क्षेत्रों में है समस्या है। कई जगह जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ के हमारे छात्रावास और आश्रम की बिल्डिंग नक्सलियों के द्वारा तोड़ दिए गए और इसके बाद से वहाँ स्थिति कुछ खराब हुई और जिसके चलते उन बच्चों को कहीं अतिरिक्त कोई बिल्डिंग देख करके शिफ्ट करना पड़ा है। हम लोग इस बार प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में भवन बनाने के निर्णय लिया है और आगे उसकी लगातार हम प्रक्रिया में लगे हैं। अच्छा सर, वहाँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सितंबर से पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो उनको लेकर के कुछ बातें चल रही है? तो चूँकि उस समय आचार संहिता था, आचार संहिता के बाद विधानसभा का हमारा बजट सत्र पास हो रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अब बजट भी हमारा पास हो गया है, बजट अब सर्कुलेशन में आ रहा है, तो जो समस्याएं छोटी मोटी रही होंगी वो दूर कर लिया जाए। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस जो है अब महिलाओं को साल में 1 लाख देने की बात कह रही है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इससे महिला जो वोटर है वो प्रभावित होंगी? अरे, उनकी बात को कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस पर कोई भरोसा कर सकता है? उनके वादा को देख चुके हैं ना प्रदेश की जनता और देश की जनता भी समझ चुकी है। अब ऐसे ये लोग बात करेंगे कि उनके दुकान में निःशुल्क वितरण कर देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे तो और रोजगार दे देंगे। अब पता ही नहीं है कि वो दुकान जो जिसमें बोर्ड लगा हुआ है वो दुकानें बंद पड़ा हुआ है, बहुत सालों से बंद पड़ा है, लेकिन वो लिखा हुआ रहता है ना उचित मूल्य की दुकान, या बाकी यहाँ पर ये मिलते हैं फ्री में, पता चलेगा कि वहाँ फ्री में खोजते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ पे फ्री मिल रहा है। तो वही हाल है कांग्रेस की। आगे की क्या रणनीति है अब चुनाव प्रचार प्रसार? पूरे के पूरे सीट जीतने का इस बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार। तो देखिए, ये हमारे साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम थे, जो कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार कर सरकार बनाएगी और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात पर भरोसा कौन करेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।